हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल में होते क्या हैं, उन्हें कौन कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी ना किसी तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। कई सारे कामों के लिए, कई सारे पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड को बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। कर्ड के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बेसिकली ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है, यानी अपना नंबर इंक्रीज करता है और उसे कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, जो बैक्टीरिया और ईस्ट है ये एक और प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं। कौन से? फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। राइस इडलीज और डोसा बैटर की ये फर्मेंटेशन करते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होता है ये हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। जो ईस्ट है वो अपना नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज करता है और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इस गैस के जो बबल्स हैं वो डो के अंदर फिल हो जाते हैं। डो क्या है? गूंदा हुआ आटा। ठीक है, जब बबल्स उस आटे के अंदर फिल होंगे तो उस आटे का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, therefore yeast is used in baking industry for making breads, pastries and cakes। इसलिए ईस्ट का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कमर्शियली भी यूज किया जाता है, यानी लोग अपने व्यवसाय के अंदर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें यूज किया जाता है अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी विनेगर की प्रोडक्शन के लिए। ओके, ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो है वो अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, इसमें 500 ml बीकर हमने लेना है और उसे 3/4 वाटर से फिल कर देना है। ओके, देन उसके अंदर हमने 2 to 3 टीस्पून शुगर ऐड करनी है। उसके बाद हाफ स्पून हमने ईस्ट पाउडर का ऐड करना है उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर। ऑलराइट, देन उसे कवर करना है और एक वार्म प्लेस पर 4 से 5 घंटे तक के लिए रख देना है। ओके, नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन की स्मेल लेनी है, तो वो स्मेल पंजेंट होगी यानी तीखी होगी। और उस स्मेल के पीछे रीजन क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो पंजेंट स्मेल हमें आई है ये एक्चुअल में अल्कोहल की स्मेल है। अब अल्कोहल कहाँ से आई? जो बीकर के अंदर शुगर थी वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल के अंदर। अब कन्वर्ट कौन करता है? ईस्ट, क्योंकि हमने ईस्ट पाउडर ऐड किया था शुगर सॉल्यूशन के अंदर। ओके, नाउ ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। ओके, अब फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया? सर लुइस पास्चर ने। किस ईयर में? 1857 में। ओके, नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कई तरह की मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस को रिकमेंड करते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ओके, अब ये जो मेडिसिन हैं ये किससे बनी है, इनका सोर्स क्या है? ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये जो मेडिसिन है ये एक्चुअल में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करती हैं यानी उन्हें खत्म कर देती हैं, मार देती हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ओके, तो ऐसी मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मेडिसिन
जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करें या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करें। ओके, आज के जमाने में कई तरह की एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर फंजाई की हेल्प से। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। दीज आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए भी किया जाता है। जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और बॉडी ये भी याद रखती है कि अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा एंटर करता है तो उससे कैसे फाइट करना है। ओके, तो बस इसी चीज का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स ने वैक्सीन को बनाया और वैक्सीन को बनाने के लिए उन्होंने डेड यानी मरे हुए या फिर वीकेंड माइक्रोब्स यानी ऐसे माइक्रोब्स जो वीक है, कमजोर है, इनका इस्तेमाल किया। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि अगर इन्हें बॉडी में डाला जाएगा तो ये बॉडी के अंदर किसी डिजीज को जन्म नहीं देंगे। ठीक है, कोई डिजीज कॉज नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, हेल्दी बॉडी के अंदर डाला। ठीक है, अब बॉडी को तो ये पता है कि बाहर से कोई चीज आई है, कोई बैक्टीरिया आया है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, तो उसने उससे फाइट करना है। तो कैसे फाइट करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। ओके, अब बॉडी ने ये एंटीबॉडीज कब बनाई? जब बॉडी के अंदर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस कराया। अगर उसी तरह का अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है और जो डिजीज कॉज कर सकता है, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी के अंदर तो पहले से ही एंटीबॉडीज हैं, पहले से ही बॉडी इम्यून है, तो वो क्या कर सकती है? आसानी से उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकती है। ओके, तो ये जो एंटीबॉडीज बन गई हैं वो बॉडी के अंदर रहती हैं और we are protected from the disease causing microbes forever। तो हम disease causing microbes से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ओके, कई सारी ऐसी डिजीजेस हैं जैसे कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन्हें प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीनेशन से। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो ये तो बहुत ही कॉमन है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की? सर एडवर्ड जेनर ने इन 1798। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ ऐसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसे फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच किया जाए। ठीक है, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाए। ओके, तो ऐसे माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के वेस्ट को डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और उसे मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, यानी खाद में कन्वर्ट करते हैं। ओके, क्लियर? सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।